हेलो गाइस। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने कुछ दिनों से क्लास नहीं ली है, फिर भी एक छोटा सा वीडियो हम समझ सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस 5 मिनट में होता क्या है। वैसे तो 20-25 मिनट का टॉपिक है, फिर भी इसको हम समझ सकेंगे छोटे से, क्योंकि ये 2 या 3 नंबर के लिए आ सकता है क्वेश्चन। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है वो पहले देख लेते हैं। एनी सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे हम समझ सकते हैं कि अगर एक सर्कल ले, अगर हमारी जैसे कोई अर्थ है, अर्थ के जहाँ भी हम कोई भी पॉइंट क्यू चार्ज रखेंगे वहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल होगा वो सेम ही होगा। जैसे हम देखते हैं कि V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। जो R होता है वो फिक्स होता है और जिस चार्ज से हमारा R यहाँ पे फिक्स है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो स्पेरिकल है ये इमेजिनरी पार्ट है जो सर्कल का है स्पेरिकल। तो ये यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट, जो हर पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। किसी भी क्यू चार्जेस से उसका जो पोटेंशियल हम लेते हैं वो उसका सेम ही होता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई और इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, जो कि डायग्राम से देख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ये पॉइंट चार्ज सेम है और ये मूविंग नहीं कर रहे हैं तो इनके बीच में कोई वर्क डन नहीं होगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल क्या होता है। अगर किसी पॉइंट पे हम चार्जेस को लाते हैं या ले जाने के लिए किया जाता है जो वर्क, उसके लिए जो भी उसमें वर्क होता है, यहाँ पे वो वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो भी क्यू चार्जेस हैं वो रेस्ट में है और उन्हीं के अराउंड हम पोटेंशियल जो भी गिन रहे हैं वो सेम है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसमें। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर एवरीवेयर एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर कोई भी यहाँ पे 2 चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लाइन निकल रही है। जैसे हम पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैंने अभी तक वीडियो नहीं बताया है, पर मैं इसके बारे में समझा दूँगी कि ये एक तो नेगेटिव के लिए लाइन निकलती है, एक पॉजिटिव के लिए लाइन निकलती है। जैसे बाहर लाइन निकलती है इलेक्ट्रिक लाइन और एक अंदर आती है इलेक्ट्रिक लाइन, नॉर्थ टू साउथ पोल के लिए होती है। तो इसमें जब लाइन निकल रही है जो किसी भी पॉइंट चार्जेस से, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो भी लाइन निकल रही है वहाँ पे देखो ये राइट एंगल का इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पे जो भी 2 पोटेंशियल है सरफेस वो दोनों को इंटरसेक्ट मतलब काट नहीं रहे हैं, क्योंकि एक पोटेंशियल इसका वाला अलग है, इसका वाला अलग है। ये अपने अपने जो भी प्लेस पे है वो सेम है, दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। और ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये इसमें जो सर्कल है, अगर वो सर्कल भी किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों की सर्कल अलग अलग लिए हैं, तो यहाँ पे जो भी हमारा क्यू चार्जेस के अराउंड जो पोटेंशियल है वो सेम बना है और जो सर्कल भी है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, उस पर जो लाइन आ रही है वो इंटरसेक्ट कर। इसका फोर्थ पॉइंट है कि द सरफेस आर क्लोजर टुगेदर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो वो सरफेस भी हमारे पास क्लोजर आएंगे। दोनों सरफेस के लिए मान सकते हैं। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो D - dV अपॉन dr होता है। तो dr प्रोपोर्शनल 1/E, dr प्रोपोर्शनल 1/E होता है। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।